हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो के अंदर। दोस्तों, अभी बारिश का मौसम चल रहा है और बारिश के मौसम के अंदर करंट लगने के चांसेस काफ़ी होते हैं, क्योंकि देखिए सीलन होती है, दीवारों के अंदर मॉइस्चर काफ़ी होता है। और जैसे वॉशिंग मशीन हो गया है या गीज़र हो गया है, फ्रिज हो गया है, वहाँ पर मॉइस्चर होता है, उसकी वजह से हमें करंट लग सकता है। और जैसे कई बार क्या होता है, जैसे छोटे बच्चे हैं तो वो सॉकेट के अंदर जैसे कोई लोहे की चीज़ घुसा देते हैं, तो वहाँ पर बच्चों को भी काफ़ी बड़ा शॉक लग सकता है और कई बार बड़ा हादसा भी हो सकता है। तो ऐसे हादसों से कैसे बचा जा सकता है, ऐसी क्या डिवाइस लगाए जिससे कि जो ऐसे हादसे हैं वो ना हो और किसी को भी ऐसे हादसे से बचाया जा सकता है। तो उसके लिए देखिए दोस्तों, एक डिवाइस आता है जिसे बोला जाता है आरसीसीबी। ठीक है दोस्तों, देखिए ये डिवाइस आता है, इसे बोला जाता है आरसीसीबी। तो ये सिंगल फेस आरसीसीबी है, थ्री फेस भी होता है। जैसे किसी के घर में थ्री फेस की लाइन है तो थ्री फेस का आरसीसीबी भी होता है। तो ये आप डिवाइस लगवा सकते हैं। डिवाइस लगवाने से क्या होगा कि जो आपके किसी को भी अगर शॉक लगता है, कहीं पे भी लीकेज करंट होता है, तो ये ट्रिप हो जाएगी डायरेक्ट से। ठीक है, आपकी एमसीबी ट्रिप नहीं होगी, फिर भी ये ट्रिप हो जाएगी और आपको शॉक लगने से बचाएगी। आपको जैसे ही वायर छूते से ही ये ट्रिप हो जाएगी, कुछ मिली सेकंड के अंदर, 1 सेकंड भी नहीं, कुछ मिली सेकंड के अंदर ये ट्रिप कर जाती है और आपको शॉक लगने से बचा देती है। मकान में शॉर्ट सर्किट होता है, जैसे कि मान लो न्यूट्रल और फेस वायर आपस में शॉर्ट हो जाते हैं, तो इस कंडीशन में ये ट्रिप नहीं करेगा। इस कंडीशन में ट्रिप करेगा आपका मकान का एमसीबी। तो एमसीबी भी लगा होना बहुत ही जरूरी है। एमसीबी आपको शॉर्ट सर्किट कंडीशन में प्रोटेक्ट करेगा और ये करेगा आपको लीकेज करंट के समय। जैसे मान लो कोई भी लीकेज करंट होता है, जैसे फ्रिज के अंदर आपका लीकेज करंट जा रहा है, फ्रिज की बॉडी के अंदर हल्का हल्का करंट है और वो अगर आप उसको टच करते हैं तो वो करंट आपकी बॉडी के अंदर आएगा और आपकी बॉडी से होता हुआ डायरेक्ट जमीन के अंदर जाएगा। तो आप एक करंट जाने का जरिया बन जाते हैं। तो उस जरिए के अंदर अगर आपके अंदर करंट पास होता है, जैसे 30 मिली एम्पेयर से ज़्यादा का करंट पास होता है, तो ये फटाक से ट्रिप कर जाएगी और आपको शॉक का एहसास भी नहीं होने देगी। इतना 1 सेकंड के कितने ही हिस्से के अंदर ये ट्रिप हो जाता है, मिली सेकंड के अंदर ये ट्रिप हो जाता है, आपको झटके से बचाता है। अब ये देखिए, ये लगाएंगे कैसे, किस प्रकार से वर्क करता है, ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये वीडियो जो नए इलेक्ट्रिशियन हैं वो जरूर देखिएगा। जो पुराने इलेक्ट्रिशियन हैं उन्हें ये लगाना ज़रूर आता है और काफ़ी इलेक्ट्रिशियन इसे लगाते भी हैं और काफ़ी ये यूज़फुल होता है। लेकिन जो नए इलेक्ट्रिशियन हैं जिसे इन्हें लगाना नहीं आता है, और कई इलेक्ट्रिशियन के दिमाग में ये चीज़ होता है कि ये इन्वर्टर के साथ काम करता है या नहीं करता है। जैसे मकान के अंदर इन्वर्टर लगा हुआ होता है तो उसमें आप एक तार वाला वायरिंग करते हैं, तो उसके अंदर ये काम करेगा या नहीं करेगा। ठीक है ना। तो अभी आज मैं इसे लगा के दिखाने वाला हूँ एमसीबी बॉक्स के अंदर इन्वर्टर के साथ में। इन्वर्टर के साथ में मैं इसको आपको टेस्ट भी करवा के दिखाऊंगा कि ये ट्रिप कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, पूरी डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ, तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करिएगा। तो चलिए हम इसे टेस्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर इसे टेस्ट करने के लिए देखेंगे तो यह देखिए हमारे पास आरसीसीबी है, जो कि देखेंगे 40 एम्पेयर 30 मिली एम्पेयर का यहाँ पर आरसीसीबी है। तो इसे हम टेस्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आरसीसीबी है और इसे हम लगाने वाले सप्लाई के अंदर। तो अभी नॉर्मल सप्लाई देखेंगे अपन। तो यहाँ पर देखिए सप्लाई के लिए मेरे पास में 2 वायरिंग है और ये हमारे पास में बोर्ड है। ठीक है, और तो चलिए मैं इसके कनेक्शन कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ, जिससे कि अपना जो वीडियो है काफ़ी लंबा ना हो। तो अभी देखिए हमने आरसीसीबी को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। तो देखिए ये न्यूट्रल फेस दोनों यहाँ पर आए हुए हैं। देखिए इस प्लग से यहाँ पर ये न्यूट्रल फेस यहाँ पर ऐड किए हुए हैं। न्यूट्रल की जगह हमें न्यूट्रल लगाना है, फेस की जगह हमें फेस लगाना है। और यहाँ से देखिए हमने आउटपुट यहाँ से ले लिया है और आउटपुट में देखिए यहाँ पर हमारा बोर्ड लगा हुआ है। और बोर्ड के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 240 सप्लाई आया हुआ है और यहाँ पर देखिए अभी हमारे कंप्लीट कनेक्शन हो गए हैं। और देखिए अर्थिंग लीकेज करने के लिए देखिए यहाँ पर हमने अर्थिंग वायर लिया हुआ है 2.5 mm का, जो कि देखिए यहाँ से लगा के हमने कहाँ से लिया देखिए मैं बताता हूँ। नॉर्मल केवल मैंने अर्थिंग आपको दिखाने के लिए बताया है, किस प्रकार से घर के अंदर लीकेज करंट होता है वो दिखाया है। तो देखिए ये वायरिंग हमारा यहाँ से जाता हुआ देखिए यहाँ से जा रहा है और उसके बाद में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एक छत का जो जंगला है वहाँ पर देखिए सरिये के ऊपर हमने वायर को बांधा हुआ है। इस प्रकार से देखिए लीकेज करना होता है, अर्थिंग होता है। तो जैसे मकान के अंदर, बिल्डिंग के अंदर भी लीकेज हो रहा है तो किस प्रकार से ये ट्रिप करेगा, तो इस प्रकार से दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर एक वायरिंग लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये वायर हमारा यहाँ पर आया हुआ है इस प्रकार से। तो चलिए अब हम इसे टेस्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए हम बल्ब से टेस्ट करेंगे कि लीकेज करंट होता है तो किस प्रकार से ये बंद होती है। तो नॉर्मली देखेंगे अभी बोर्ड से मैं ये चलाता हूँ, देखिए बल्ब चलाता हूँ, यहाँ पर देखिए बल्ब चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर मैं यहाँ से हटा लेता हूँ इसे, तो देखिए आउटपुट लोड से मेरा बल्ब का फेस लिया मैंने, और देखिए इनपुट लोड जो फर्स्ट में लोड से मैं अगर इसे इसका न्यूट्रल दूंगा तो ये ट्रिप हो जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ से मैं इसको न्यूट्रल देता हूँ, ये देखिए टच करते से ही ये बंद हो गया है। ठीक है ना दोस्तों, तो इस प्रकार से इसे लीकेज करंट मिलेगा और ये ट्रिप कर जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही आप देखिए यहाँ पर भी देखेंगे
तो देखिए यहाँ से मैंने आउटपुट लोड है, लोड से मैंने बल्ब को चालू करा है, चल गया है। अगर मैं ऐसा करना चाहूँ कि मैं फेस यहाँ से ले लूँ, न्यूट्रल वहाँ से ले लूँ, तो इस प्रकार की कंडीशन में भी आरसीसीबी आपका काम नहीं करेगी। जैसे मैंने देखिए यहाँ से न्यूट्रल लिया है और यहाँ से मैं फेस ले रहा हूँ ऊपर की साइड से, ठीक है। लगाते से ही ये टिप कर गया है, ठीक है ना। तो देखिए मैं बोर्ड से फेस ले लेता हूँ। जैसे मैंने ये फेस ले लिया है बोर्ड से, ठीक है, बोर्ड से मैंने फेस ले लिया है और अभी मैं इसे टेस्ट करता हूँ, ठीक है ना। न्यूट्रल ये लगा लिया है, बल्ब हमारा चल रहा है, अभी कोई हमारा दिक्कत नहीं है, हमारा लोड कंप्लीट चल रहा है। लेकिन किस कंडीशन में, जैसे मैंने हाथ लगाया है, जैसे मेरा फेस के हाथ लगा हुआ है, जैसे इस बल्ब को मानेंगे जैसे अपन है, लोड है, ठीक है ना। तो जैसे ही मैंने फेस लगाया है और ये हमारा न्यूट्रल है, जैसे हम इसे न्यूट्रल जैसे अर्थिंग देने की कोशिश करेंगे, जैसे ग्राउंड करेंगे, जैसे किसी भी छत के वायर टच करता है या किसी भी जो बॉडी अर्थ है वहाँ पर टच करता है, तो किस प्रकार से ये ट्रिप होता है। तो देखिए यहाँ पर ये हमारे पास में न्यूट्रल अर्थिंग है, देखिए अभी हल्का हल्का टच कर रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसे टच करूँगा देखेंगे ट्रिप हो गया। जैसे ही कहीं पे भी लीकेज करंट होगा, स्ट्रॉन्ग लीकेज करंट होगा, ये वहाँ से कुछ मिली सेकंड के अंदर यहाँ पर ट्रिप कर जाएगा। इस प्रकार से आपसे टेस्ट कर सकते हैं। जैसे ही अगर आप इसे हाथ भी लगाओगे, ठीक है ना दोस्तों, अगर इसे हाथ भी लगाओगे तो भी ये आपका ट्रिप कर जाएगा और आपको शॉक नहीं लगने देगा, ठीक है। तो चलिए अब हम इसे एमसीबी बॉक्स के अंदर लगाते हैं। दोस्तों एमसीबी बॉक्स देखेंगे तो यहाँ पर देखिए सारी एमसीबी लगी हुई है और यहाँ पर सिंगल फेस आइसोलेटर लगा हुआ है और वायरिंग यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर इसके अंदर किया हुआ है और इन्वर्टर की वायरिंग भी यहाँ पे किया हुआ है और इन्वर्टर यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है दोस्तों। ये जो वाइट वायर है ये इन्वर्टर वायरिंग है। तो देखिए इन्वर्टर से आउटपुट लग रहा है और नीचे की साइड में देखेंगे तो जो इन्वर्टर का है इनपुट यहाँ पर लग रहा है एमसीबी के अंदर, ठीक है। बाकी सारी एमसीबी है वो हमारी मेन लोड की है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अब हम आरसीसीबी लगाने वाले हैं और उसे टेस्ट करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो फटाफट से मैं यहाँ पर आरसीसीबी लगा लेता हूँ। आरसीसीबी यहाँ पर हमारा कनेक्ट हो चुका है एमसीबी बॉक्स के अंदर और आरसीसीबी को कनेक्ट करना बहुत ही आसान और बहुत ही सरल है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए अभी हमने इसके कनेक्शन कर दिए हैं। तो देखेंगे तो जो ये आइसोलेटर लगा हुआ है ये इसके अंदर देखिए नीचे की साइड में मेन सप्लाई लगा हुआ है और ऊपर से आउटपुट निकला हुआ है। तो जो ऊपर से जो आउटपुट निकला है वो हमने देखिए यहाँ पे लिया है आरसीसीबी के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो फेस की साइड आपको फेस लगाना है, न्यूट्रल की साइड आपको न्यूट्रल लगाना है, सिंपल कनेक्शन है। आइसोलेटर के जो आउटपुट है वो आपको आरसीसीबी के इनपुट के अंदर लगाना है और आरसीसीबी से जो आपका इनपुट निकलता है, जैसे हमने यहाँ पर इनपुट निकला है तो ये जो रेड वायर निकला है ये हमने एमसीबी के अंदर लगा दिया है और जो ब्लैक वायर है वो हमने वहाँ बस बार के अंदर लगा दिया है, न्यूट्रल बस बार के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से इसके कनेक्शन कर देने हैं। बहुत ही सिंपल और बहुत ही सरल आरसीसीबी का कनेक्शन है, कोई भी कर सकता है। बस आपकी जो वायरिंग है वो एक्यूरेट होना चाहिए तो आपका आरसीसीबी 100% वर्क करेगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर इन्वर्टर भी लगा हुआ है और इन्वर्टर चल भी रहा है, फिर भी हमारा आरसीसीबी लगा हुआ है और कंप्लीट चालू है। अभी हम इसको टेस्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे ही हमने इसे बंद करा हमारी लाइट बंद हो गई है और आरसीबी हमारा ट्रिप हो गया है, ठीक है दोस्तों। जैसे ही हम उठाते हैं देखिए हमारा लाइट ऑन हो गया है और आरसीसीबी हमारा चालू है। अब हम यहाँ पर देखिए लीकेज करंट देखेंगे जैसे ग्राउंड होता है तो आरसीसीबी हमारा ट्रिप करता है या नहीं करता है। तो अभी हम इसे टेस्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए जो मैंने जो लीकेज करंट के लिए यहाँ पर अर्थिंग बनाया था तो ये अर्थिंग वायर है, इसे हम देखिए एक बल्ब के कनेक्ट कर देते हैं। तो एक बल्ब का जो वायर है वो यहाँ पर इसे कनेक्ट कर देते हैं। फिर क्या करेंगे दोस्तों, इस बल्ब के वायर को हम लगाएंगे किसी भी एमसीबी के अंदर, ठीक है। तो ये जो आरसीसीबी है वो हमारा ट्रिप हो जाएगा, ठीक है। तो अभी एक वायर हमने यहाँ लगाया हुआ है, दूसरा वायर हम कहीं पे भी लगाएंगे, ठीक है। जैसे लोड वायर है तो यहाँ पर लगा लेते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही वायर लगाया टच करते से ही आरसीसीबी हमारा कंप्लीट बंद हो गया है, सारी लाइन हमारी बंद हो गई है, ठीक है दोस्तों। तो कहीं पे भी लगाएंगे हम, जैसे ही ऑन करा ऑन हो गया है और किसी भी लोड के अंदर लगाएंगे कुछ मिली सेकंड के अंदर हमारी आरसीसीबी है वो बंद हो जाएगी, ठीक है। कहीं किसी भी लोड के ऊपर लगाएंगे, जैसे एमसीबी के ऊपर की साइड में या एमसीबी के नीचे की साइड में, ठीक है। तो यहाँ लगाता हूँ मैं, देखिए फिर से आरसीसीबी बंद हो गया है, पूरा 100% वर्क कर रहा है। इसी प्रकार से आपको आरसीसीबी लगाना है, ठीक है दोस्तों। फिर मैं लगाता हूँ इन्वर्टर लाइन के अंदर, इन्वर्टर लाइन के अंदर हमारा वर्क करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पर देखिए हमारी इन्वर्टर की जो लाइन है ये हमारी जो आउटपुट लाइन है इन्वर्टर की, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए आरसीसीबी बंद हो गया है लेकिन इन्वर्टर का लाइन हमारा बंद नहीं है, देखेंगे आप देखिए तो देखिए बल्ब हमारा चल रहा है और इन्वर्टर की हमारी लाइन बंद नहीं है। आरसीसीबी से इन्वर्टर की लाइन हमेशा बंद नहीं होती है क्योंकि मेन पावर सप्लाई कट हो गया है लेकिन इन्वर्टर हमारा चालू है, ठीक है। अगर आपको इन्वर्टर की सप्लाई बंद करना है तो उसके लिए आपको एक अलग से आरसीसीबी लगाना होता है। बाकी आपका जो मेन सप्लाई है वो बंद कर देगा। जैसे ही आपका इन्वर्टर से भी अगर कोई भी अर्थ लीकेज होता है तो आपकी आरसीसीबी बंद हो जाएगी, मेन पावर बंद हो जाएगा, लेकिन इन्वर्टर का जो पावर है वो हमेशा चालू रहेगा, ठीक है दोस्तों।
बाकी आरसीसीबी आपका 100% वर्क करेगा। जैसे आपका जो फेस वायर है कोई सा भी स्विच बोर्ड के अंदर दीवार के टच कर जाता है या डायरेक्ट किसी सरिये से टच कर जाता है, कोई फॉल्ट होता है तो डायरेक्ट दीवार के ऊपर टच कर जाता है, तो कि उस कंडीशन में ट्रिप होगा नहीं होगा। तो ये देखिए ये अर्थिंग हमने बनाया हुआ है, नॉर्मल अपन ने सरिये के बांधा हुआ वायर है, छत का जो सरिया है उसके बांधा हुआ वायर है, तो वहां से ये अर्थिंग आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट लगाएंगे किसी भी एमसीबी के अंदर तो ये आरसीसीबी हमारा ट्रिप कर जाएगा। जैसे ही अगर फेस वायर हमारा किसी भी अर्थिंग के ऊपर टच करेगा आरसीसीबी हमारा ट्रिप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं लगाता हूँ किसी भी एमसीबी के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ मैं लगा रहा हूँ इस एमसीबी के अंदर, टच करते से ही ये बंद हो गया है, ठीक है। तो कोई सा भी फेस वायर हो, ये जैसे ही दीवार के टच करेगा आपकी आरसीसीबी बंद हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन करिएगा।